किशोर जी का। तो महिला का क्या नाम है? सोया जी। सोया जी। सोया जी। श्रीमती सोया जी सम्मानित करेंगे प्रशांत किशोर जी को अंग वस्त्र से। और एक महिला, एक और महिला बैठ जाइए। सुनीता जी। श्रीमती सुनीता जी अंग वस्त्र दे के सम्मानित कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का। अब आ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कामदेव सिंह हैं, कामदेव सिंह जी। अब आ जाइए, आगे से आगे से आगे से आइए मुखिया जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। कुर्सी मानती देवी जी। अच्छा, मानती देवी जी। मानती देवी जी ने बोला हुआ कि वो कहाँ है? गमछा दीजिए ना, वो गमछा दीजिए। कहाँ गए? अरे कहाँ गए? संकेत बाबू जी। अच्छा, छोड़ दिए। छोड़ दे। अब हम आग्रह करेंगे भाई नौजवान साथी भाई सूर्य प्रकाश राय चंद शब्दों में ही अपनी बात रखें। एक माइक 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 हम सब आज थोड़ा पीछे जन सुराज पद यात्रा के सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर मौजूद जन सुराज के सूत्रधारक आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस कपूरी ठाकुर के धरती पर आए हैं। इनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। फोटो पर 2 लाइन कहते हैं कि गांधी जी हैं। गांधी जी कहे थे कि देश में सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ईमानदारी पूर्वक सबको नहीं हुआ है। और सारा काम चाची, बहन, सब आपका काम वोट से होता है। आप जो चूड़ी पहनते हैं ये भी वोट से तय होता है। वोट के दिन आप लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए गड़बड़ होता है। जो लोग पढ़ता है ट्यूशन फीस कितना लगेगा, प्राइवेट में, सरकारी में, सब सरकार तय करता है। लोकतंत्र में कोई भी काम वोट के द्वारा होता है। वोट देने वाला मालिक होता है। बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक में जाइएगा, वीडियो साहब पानी पियाएंगे कि डांट के भगा देंगे, ये भी आपके वोट से तय होता है। ये कपूरी ठाकुर का धरती है। वो कहे थे कि बिहार में लोग झूठ बोलता है कि 245 गो जात है, बिहार में 3 गो जात है, पुरस्कृत, तिरस्कृत, बहिष्कृत। तो पहला बार कोई बहिष्कृत और तिरस्कृत समाज के सुध लेने के लिए बिहार के पदयात्रा पर है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग प्रशांत भैया का बात को सुने। इनका एक बात भी मान लेंगे तो हम लोग को रोटी, कपड़ा, मकान, सही से वोट डालेंगे, सही लोग चुनेंगे। ये घूम घूम के सही लोग को खोज रहे हैं। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। अब हम आग्रह करेंगे नंद कुमार कुशवाहा जी से कि चंद शब्दों में ही अपनी बात रखें। आज हमारे बीच जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार और इसके कर्ता धर्ता माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, आप फरीदाबाद के इस धरती पर पद यात्रा करते हुए पहुँचे हैं। हम ग्रामीण जनता की ओर से सबसे पहले आपको इस महान कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आम जनता की ओर। भाई प्रशांत किशोर जी, आप की चर्चा तो हम बराबर पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से देख रहे हैं और बिहार की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए आप गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से
पद यात्रा के माध्यम से थोड़ा सा इधर हो जाता आप मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा यह अपने आप में एक अजूबा कार्यक्रम है। यह साधारण नहीं बल्कि असाधारण कार्य आप कर रहे हैं और आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, राजनीति का बहुत अनुभव है और बहुत बिहार से लेकर के और अन्य राज्य में नेताओं को आप रणनीति के तहत सत्ता तक पहुंचाने का काम आप किए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रशांत किशोर जी आप काम करने जा रहे हैं, यह साधारण काम नहीं है। आम जनता को आप जगा रहे हैं और जगाने के साथ साथ सही मकसद, सही राह क्या होगा और हमारा बिहार कैसे बदलेगा, इस मुद्दा पर आप लोगों को मिल रहे हैं और आपको समर्थन भी प्राप्त हो रहा। हम ज्यादा कुछ आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आप खुद रणनीतिकार हैं, राजनीति का बहुत ज्ञान आपके पास है, आप रखते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो नेताओं का रुख है, जो जनता के साथ नेता कर रहे हैं, ये सुधारना भाई प्रशांत जी साधारण काम नहीं है। इसके लिए आप आगे बढ़िए, लोगों को जोड़िए, जगाइए और जब मेहनत कीजिएगा तो अंत में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आपको आम जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। नौजवान साथी भाई राणा जी से आग्रह करेंगे कि बस चंद शब्दों में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच जन सुराज एक सोच के रूप में लेके आए हैं। वैसे महान व्यक्तित्व प्रशांत किशोर जी, मैं उनका इस मरूदाबाद की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबों के बीच सिर्फ दो बातें रखने आया। ये हमारे बीच सिर्फ दो मकसद से आए हैं कि हम अपना मत दो मुद्दों पर दें। पहला पढ़ाई, दूसरा कमाई। इन दोनों मुद्दों के लिए हमें आगे पलायन करने की जरूरत ना पड़े। हम कैसे इस बात पे दृढ़ निश्चय करके आने वाले समय में अपने मत का प्रयोग करते हैं, कमाई और पढ़ाई के मुद्दों पे। इसी को लेकर ये पदयात्रा पिछले 8-9 महीने से चली आ रही है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद भी देता हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग आए प्रशांत जी को सुनने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मिराज साहब जो शिक्षक संघ के नेता भी हैं, मिराज साहब चंद शब्दों में अपने और मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने मोहम्मदीनगर के पावन धरती पर आने का इन्होंने कष्ट किया है। क्योंकि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि मैं 1 सालों तक जनता का जो समस्या है उसको मैं सुनने का काम करूंगा। इतिहास आज़ादी के बाद एक ऐसे प्रशांत किशोर साहब का इस पावन धरती पर आगमन हुआ है जिन्होंने प्रण किया है कि सबसे पहले मैं जनता की समस्या को समझने का कोशिश करूंगा। तो ऐसे महान पुरुष का मोहम्मदीनगर की जनता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता स्वागत करती है। और इसके लिए मैं और भी एक और महान शख्स है जिनका मैं नाम लेना पसंद करूंगा, चंद्रकेत कुमार उर्फ पिंटू सिंह। ये अभी वर्तमान मुखियापति है मोहम्मदीपुर के। तो इन्होंने जो इस धरती पर हम लोगों को अवगत कराए कि प्रशांत किशोर साहब आने वाले हैं और उसमें चल के आप लोग भी अपना सहभागिता निभाइए, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मोहम्मदीपुर पंचायत में
इनके जो कम्युनिटी है मात्र 100 वोटर है, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा सेवा दिए कि सौभाग्य से वहाँ की जनता ने इनके पत्नी को मुखिया पद पर नवाजा है। और दूसरी बात यह है जो बिहार का मैं एक समस्या जो बयान करने जा रहा हूँ, हम लोग लोक शिक्षक थे। वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए। अभी भी बिहार में तकरीबन 30,000 लोक शिक्षक समायोजन के आस में बैठे हुए हैं। तो मैं श्रीमान प्रशांत किशोर साहब से अनुरोध करता हूं कि आप लोक शिक्षक का जो मामला है उस पर आप संज्ञान लें, क्योंकि अगर हम लोग आपको कुछ नहीं दे सकेंगे तो जो गरीब गुरबा अभिवंचित वर्ग के जो लोक शिक्षक है आपको दुआ देंगे। यही मेरा कहना है। और विशेष रूप से और मैं ये कहूँगा कि बिहार की जनता आप होशियार हो जाइए, ऐसे जो महान पुरुष हैं इनको साथ देने का काम करिए। और मैं खुद प्रण करता हूँ, बिहार के लोक शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और पेशे से मैं वकील भी हूँ, मेरा मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं इनको तन मन धन से पूरे ईमानदारी के साथ जब तक मेरा सांस है मैं इनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे भाई चंद्रकेश सिंह जी से कि वो अपनी बात रखें। आज के इस जन स्वराज पद यात्रा के क्रम में आज मोहद्दी नगर के धरती पर प्रशांत किशोर जी का जो पद यात्रा है वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। मैंने कई मंचों से कहा कि त्याग, तपस्या, संयम का वैभव लेकर जब कोई इंसान निकल देता है तो इतिहास बन जाता है, इतिहास बनता है। उसी क्रम में आपके बीच एक इतिहास पुरुष जो इसी बिहार के धरती का लाल आपके बीच संकल्प लेकर चले हैं, सभी विद्या से पूर्ण, सभी अच्छी शिक्षा ग्रहण किए और सभी कार्यों से पूर्णता प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस बिहार के धरती पर बिहार की जो बदहाली है उसको लेकर बिहार के आम लोगों के बीच जाएंगे। अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा कि गांधी देश जब गुलाम था, गांधी जी भी चले थे और कहा कि पहले जनता की आवाज को सुनेंगे, 1 साल तक जनता की आवाज को सुनेंगे, उसके बाद जनता खुद निर्णय लेगी कि आगे करना क्या है, क्या समस्या है और किन समस्याओं पर उनके निदान के लिए क्या करना है, जनता खुद निर्णय लेगी। इसी क्रम में प्रशांत किशोर जी भी गांधी आश्रम से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से चलते हुए आपके बीच आए हैं और निरंतर 9 महीने से पद यात्रा कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन कोई पद यात्रा करते हैं, कहीं जाने को मौका मिलता है पैदल फंस जाते हैं, लेकिन इन्होंने संकल्प लिया है, हो सकता है पूरे बिहार में 2 साल और लग सकते हैं इस पद यात्रा में। आप सोच सकते हैं कि एक बिहार का लाल आपके बीच क्यों पद यात्रा कर रहा है। कभी आपके माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों के मन में क्या यह बात नहीं चल आ रहा है कि आपके बीच का लाल क्यों पद यात्रा करने को चल रहा है, जबकि आज आपसे वो वोट भी नहीं मांग रहे हैं, न कुछ चंदा मांग रहे हैं, लेकिन पद यात्रा वही व्यक्ति संघर्ष करता है, वही व्यक्ति त्याग करता है, वही तपस्या करता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिजीवी होकर भी बुद्धिभोगी हो जाते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग अपने ही लिए करते हैं, लेकिन कोई एक बुद्धिजीवी ऐसा भी पैदा लेता है। बहुत सारे महान लोग इस देश में पैदा लिए, उसी महान लोगों के क्रम में एक प्रशांत किशोर जी ने भी यह संकल्प लेकर चला है कि गरीब गुरबा का, किसान मजदूर का, व्यवसायियों का, तमाम लोगों का जो आज पीड़ा है, इस पीड़ा से लोगों को हम अवगत कराएंगे। इन्होंने विशेष तौर पर आपके बीच उन्होंने अपनी बात को रखेंगे, लेकिन 2 मुद्दा को विशेष तौर पर जो हमको लगता है कि हर लोगों के मन में, हर लोगों के हृदय को कचोल देगा। एक बात है कि आपके बच्चे को आज विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप अगर आप थोड़ी बहुत आमदनी कर भी रहे हैं तो बड़े-बड़े कन्वेंट स्कूल में बड़े-बड़े फीस देकर अपने को आर्थिक हीनता की ओर जा रहे हैं। आज अगर गांव का विद्यालय, बुनियादी विद्यालय अगर सुदृढ़ हो जाए, आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जी के दादाजी एक साधारण फार्मर थे, किसान थे, लेकिन इनके पिताजी फार्मर किसान थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनाया। आज इनको डॉक्टर जो पिता आज इनको इस काबिल बनाया कि आज आप लोगों के बीच बैठकर अपनी बात को सामने खड़ा होकर अपनी बात को रख रहे हैं। आपका भी बच्चा जब विद्यालय में पढ़ेगा, उचित शिक्षा मिलेगी, बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगी। आपका भी हमारे समाज का तमाम जो जाति धर्म के नाम पर हम लोग वोट का वक्त आता है वोट दे देते हैं, लेकिन
लेकिन हम लोगों का काम जो 40 वर्षों के बाद भी हमारे बच्चे को उचित शिक्षा नहीं है। हमारे नौजवान जब 15 साल के होते हैं तो हम उनकी माता पिता उनको माथे पर चंदन करके कहती है कि बेटा चल जा पंजाब काम करने के लिए, चले जाओ हरियाणा काम करने के लिए, चले जाओ मध्य प्रदेश काम करने के लिए, चले जाओ तमिलनाडु काम करने के लिए। आज इसी संकल्प के साथ प्रशांत किशोर जी चले हैं कि आप विचार कीजिए। विचार प्रशांत जी किशोर जी को नहीं करना है। प्रशांत किशोर जी ने तो विचार कर लिया है कि हमें बिहार की जनता को जगाने के लिए अपनी सारे घर परिवार को त्याग कर 2 साल लगे 3 साल लगे, लेकिन हम अपनी बात को अपने विचार को बिहार के जनता के बीच रखेंगे। इन्होंने तो निर्णय ले लिया है, अब आपको निर्णय लेना है कि क्या आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं कि नहीं। क्या आप अगर आप सोचना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिले, अगर आप सोचना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजी रोजगार मिले, तो प्रशांत जी यह भी कहते हैं कि अगर आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन अगर बच्चे को रोजगार और बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर वोट देते हैं और अगर यह जन स्वराज को अगर मौका मिलता है सरकार बनाने का या किसी तरह का, तो ये वादा है कि आपके 2 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में बिहार में ही इतने रोजी रोजगार होंगे कि बिहार के बच्चे बिहार में ही काम करेंगे, बिहार में ही 10-15 हजार के रोजगार मिलेंगे और बिहार में गरीब किसान मजदूर के बच्चे स्कूल में जाकर बेहतर शिक्षा लेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ तमाम लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग प्रशांत किशोर जी के विचार को, प्रशांत किशोर जी की जो तपस्या है, इस तपस्या को हम लोग पूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकेत बाबू। एक लाइन में सर, एगो रसोईया बिहार रसोईया संघ के अध्यक्ष, आप बोलिए एक लाइन में अपनी बात को करिए। आइए जाइए अपनी बात को करिए। रसोईया संघ के अध्यक्ष हैं, अपनी बात रखें। करते हैं कि हम रसोईया संघ के उपाध्यक्ष हैं। सर हम लोग के 12 महीना काम कराते हैं, 12 महीना काम कराते हैं। 12 महीना के काम के मानदेय में 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना के हम लोग के मानदेय देते हैं। वो कितना 1650 मानदेय देते हैं, मान लेते हैं 1650 में कुछ होने वाला है। 1200 रुपया की तो सिलेंडर है। अगर 1200 रुपया में सिलेंडर भराएंगे तो 1 महीना हम क्या चीज खाएंगे? बच्चा के पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रोटी कपड़ा हर चीज न होना चाहिए उनमें, लेकिन कुछ भी नहीं। सरकार हम लोग के लिए सुनवे नहीं करते हैं। जब नहीं सुनते हैं तो हम प्रशांत किशोर जी भैया आए हैं, उनको साथ में 2.5 लाख रसोईया भाई बहनों है, सारे उनको साथ रहेंगे और जितने सारे बिहार के रसोईया भाई उनको साथ नहीं रहे, एकदम कदम से कदम मिलाते रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर जहाँ भी कहेंगे जखनी जाने के लिए तखनी हम लोग तैयार रहेंगे एकदम। लेकिन क्योंकि मोदी जी या नीतीश जी को अब सिर झुका के ही रखेंगे, क्योंकि 16 साल में हम लोग के कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग के बाल बच्चा के पढ़ाई करेंगे, कपड़ा लता क्या क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। लेकिन इसीलिए सोचे कि प्रशांत किशोर भैया जी को साथ में हम लोग जितने भाई बहन सारे हैं एकदम मिल कर ही रहेंगे, कदम में कदम लगाते रहेंगे और मदद करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय रसोईया। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तीपुर जिले के, अपने ही जिले के रहने वाले, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त विद्यापति नगर मऊ के रहने वाले एनपी मंडल साहब से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। यहाँ पर उपस्थित सब लोगों का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। इतना भीषण गर्मी में भी आज सब यहाँ पर किसान जी को सुनेला। हमारा ज़्यादा कुछ नहीं कहे के हम भी यही पर विद्यापति द्वारा बतेला सेवानिवृत्त होने के बाद हम ज़्यादातर समय अपना गांव में ही देंगे। गांव में दिए के बाद चाहिए कि जे कुछ बन पावे तनी मनी गांव में हम भी लोगों के काम करिए। लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहे, कोई ऐसा संसाधन नहीं रहे। जब प्रशांत जी से संपर्क हो तब प्रशांत जी के साथ एक यात्री में सूझ बूझ और कोई ऐसा बात नहीं कि यहाँ से कुछ मांगे लाएगा, न वोट मांगे लाएगा, न चंदा मांगे लाएगा,
माने नहीं, बस अहाँ के जगबे ऐलान की जब वोट के कीमत जना गांधी जी एगो लाठी लेके आज़ादी में चल देते ना, सब लोग उनका साथ मिले देश के आज़ादी में। गांधी जी परिकल्पना रहती राम राज्य ला, ठीक है, उन्हें कही थी राम मंदिर बने के चाहिए, लेकिन पहले राम राज्य बने। गांधी जी के सपना राम राज्य का, वह गांधी जी के विचार से प्रेरक होकर जे अहाँ का मूलभूत समस्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, गांव के गांव बच्चा जन्म ले है, जवान हुए गांव से बाहर कमाए ला चल जाए। अहाँ अपना करिया पर पत्थर पर हाथ रखे छिए के बाद बेटा के भेज देते कमाए, दोसर कोई उपाय नहीं। यहाँ पर अहाँ का कोई 10,000 के 8,000 9,000 के भी कमाई का कोई उपाय नहीं। माने चाहिए सब जगह प्रॉब्लम है, दिक्कत सब राज्य में है, कोई ऐसा नहीं कि समस्या कहीं नहीं। लेकिन आज गुजरात से तो कोई आदमी बिहार में को निकल के काम करा है, आंध्रा से तो कोई आदमी को काम करा नहीं, हरियाणा से कोई आदमी काम करा नहीं, मतलब वो सब राज्य कुछ कुछ व्यवस्था के। अब प्रशांत जी भी गांव एक पैदल चल रही थी, जाने चाहिए कि कितना मुख्यमंत्री के कंधा से कंधा मिला के चल, कितना प्रधानमंत्री के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में ही अहम भूमिका रहे। वो आदमी जब गांव घूम के अहाँ के कहल आए, जब तक अहाँ सब जागबे नहीं अभियान है, जब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं। कितना सरकार है सब सरकार जात रहते समस्या क्यों खत्म है। ऐसा जब तक अहाँ जागू, प्रधान जी के बात को सुनू, अच्छा लगे, एक अभियान चलाओ, वोट के कीमत का पहचानू, अपना समाज से अच्छा लोग के खोजू। अच्छा लोग जब आए अगर सही सोच रहते तो निश्चित रूप से इस सब जो समस्या है उस समस्या के दूर कर जा सकते हैं। समस्या तो अनगिनत है, लेकिन मूलभूत समस्या जो है उसका धीरे धीरे पहले खत्म करो। हमारा पूरा विश्वास है, करीब 7-8 दिन सब देख रहे हैं कि क्षेत्र में समस्तीपुर जिला के लोग काफी गर्मजोशी से, काफी गर्मी में आके प्रशांत जी को सुन रहे थे। तो निश्चित रूप से हम जाने चाहिए कि अभियान में हमारे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और प्रशांत जी के जाए के बाद भी अभियान चलते रहते और निश्चित रूप से ये बिहार के बनने के नया बिहार बनने के लिए परिकल्पना है, आओ सब मिलकर नया बिहार बनेंगे। यह शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जिस बात के लिए गांधी जी चले थे सत्याग्रह के माध्यम से समाज को जगाने, प्रशांत किशोर जी समाज के मदद से नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने चले हैं, जो जनता का सुंदर राज बने, जन सुराज बने। मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, 2 बार साथ दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज जन सुराज। अब सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना घर के काम काज से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, गर्मी के इस मौसम में यहाँ बैठे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है और आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम आपके गांव देहात में पैदल चल रहे हैं। पिछले 8-9 महीनों से पश्चिम चंपारण से पैदल चल रहे हैं लगातार। दिन भर पैदल चलते हैं, जहां शाम होता है वहीं गांव में रुकते हैं। लोग बात पूछ रहा है कि भाई पैदल काहे चल रहे हैं, हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हमारे पैदल चलने से आपका गरीबी नहीं दूर होगा, हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली नहीं बनने वाला है, आपके बच्चों को के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कितना पैसा खर्चा करके पैदल चल रहे हैं, इससे तो बढ़िया होता यहीं फैक्ट्री लगवा देते, 2-4 आदमी का मदद कर देते। तो हम किसी का मदद क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि आपके गांव में एक हम स्कूल बनवा दें, चाहे फैक्ट्री लगा दें, उससे 10, 20, 50, 100 आदमी का जीवन थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा, उससे सबका जीवन नहीं सुधर सकता। एक आदमी का मदद कर देंगे एक दिन, उसके बाद फिर दूसरे दिन क्या होगा?
ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। आपको हम ये बताने आए हैं कि आप अपने गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जब तक आप इस बात को समझिएगा नहीं कि आप गरीब हैं क्यों, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए, कोई बाकी थोड़े ना है। आप 40 वर्ष तक कांग्रेस को वोट दिए, 15 साल आपने लालू जी को देखा, फिर नीतीश और मोदी जी को भी देख रहे हैं। अब अगर हमको वोट दे दीजिएगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा। हम भी आएंगे तो हम भी वही ठगेंगे आपको। जब तक आप अपने गरीबी के कारण को नहीं समझिएगा, तब तक किसी नेता के आने से आपका भला नहीं होने वाला है। तो पहले आप बात को समझिए कि बिहार में इतनी गरीबी है क्यों। बिहार में इतनी गरीबी इसलिए है, पूरे दुनिया में विद्वानों ने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए तो पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई दुकान दौरी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप देखिएगा, अपने गांव, अपने पंचायत में तो ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ सुविधा ही नहीं है। जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने जा रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट पैसा काट के बच्चा को सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि स्कूल तो प्राइवेट में आप पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो फिर सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जितना कॉलेज है वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर खाली डिग्री बंट रहा है। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। तो ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का सुविधा बिहार में नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, जमीन। पढ़ाई नहीं है कोई बात नहीं, जमीन रहता तो भी आपका जीवन सुधर जाता। तो बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। आप अपने गांव में भी जाके पता कर लीजिएगा, अगर 100 घर आदमी रहता है तो 60 गो आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं है। अगर 40 आदमी के पास जमीन है, उसके पास भी ज्यादातर 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार में आप और हम जो खेती देख रहे हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही पैदा होता है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। उस खेती को करके आप कमाई नहीं कर सकते। तीसरा रास्ता हमने आपको बताया, पूंजी, पैसा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन पैसा होता, कुछ नहीं करते, 5 को भैंसे पाल लेते, बकरी पाल लेते, मुर्गी का फार्म खोल लेते, दुकान दौरी खोल कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो जो इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है, तो बेचारा खाएगा क्या, अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, पूंजी कहां से लाएगा? जब तक बिहार में ये 3 चीज नहीं सुधार होगा, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, जो भूमिहीन है उसको जमीन का व्यवस्था, और जो गरीब आदमी है उसको सरकार पैसा दे, लोन दे, कर्जा दे कि आप बिजनेस व्यापार कर सके, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकता। और जिसको देना है दे दीजिए। सरकार कोई योजना ला दे, कितनों नाली वाली सरकार बनवा दे, बिजली ला दे, आपका गरीबी नहीं दूर होने वाला। अब आप पूछिएगा
कि भैया प्रशांत जी, अगर आपको ये बात पता है तो सरकार ये 3 काम क्यों नहीं कर रही है? हम आपको ये बताने आए हैं कि सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। आपको लगता है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। अभी हम आपको 2 मिनट में बताएंगे कि गलती कहाँ हो रहा है। अभी जितना आदमी आप यहाँ आए हैं, आपसे भी एक सवाल पूछेंगे, सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना, हाथ उठा के सब लोग सोच कर बताइए। और कुछ बिहार में हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको बताना है, मुंह खोल के, कथा सुनने नहीं आए हैं, फिर से पूछ रहे हैं, बताइए, सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग अभी आप कहे हैं कि पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। अब सब लोग अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? कोई दिया है तो हाथ उठाइए। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला लोकतंत्र में खुलेगा कैसे? अभी बहुत आदमी खड़ा होकर कहेगा हम लोग अगर वोट दे भी देंगे तो काम नहीं होगा। आपकी सोच गलत है। आप किस चीज के लिए वोट दे रहे हैं, वो काम थोड़ा कम या ज्यादा बिहार में हो रहा है। अभी हम आपको बताते हैं, आप स्वयं से आप देखिएगा, बिहार में हम लोग घर घर से मोदी जी को वोट दिए हैं 5 किलो अनाज के लिए। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, सबने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली घर घर आने के लिए। तो बिजली का बिल 2000 आया कि 4000? घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? बोलिए जोर से। आपने, हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में स्कूल, फैक्ट्री, विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, और किसी का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, सुबह शाम मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने, हमने भाजपा को वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के। भैया गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं कि आपको नहीं मिल रहा? आपने वोट दिया जात के नाम पर। आपको खाने का ठिकाना हो चाहे नहीं, आपके जात का नेता राजा बनकर हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आप जिस चीज पर वोट दिए हैं वही ना मिलेगा। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपने यहाँ फैक्ट्री, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। काहे के लिए गाना गा रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं है, भैया रोजगार नहीं है? जब तक आप नहीं सुधरिएगा, यही बताने के लिए पैदल चले। आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। हम अभी पैदल चल रहे हैं, 100 लड़का आगे दौड़ता है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है बिहार में। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप तो कभी भारत पाकिस्तान पर वोट दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर वोट दीजिएगा, कभी राम मंदिर के लिए वोट दीजिएगा, कभी जात के लिए वोट दीजिएगा, कभी चाइना के लिए वोट दीजिएगा, तो सुधरेगा कैसे? आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत होशियार हैं, बिहार को सुधार देंगे। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको कहने आए हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए,
अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। यहाँ सड़क पर देखिए मोटरसाइकिल चल रहा है। मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल आप हाथ में लिए हैं, ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। आपके घर में सीमेंट लगा है, छड़ लगा है, खेत में आप खाद छींटते हैं, ये कहाँ से आता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। आपके घर में जितना भी सामान है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। बिहार में हम लोग क्या बना रहे हैं, आप बताइए? बिहार में कुछ बन रहा है? बिहार में बन रहा है मजदूर। आपने, हमने जिस बच्चे को पैदा किया, 20 साल पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किया, 20 साल 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर के तरह कुचा के जा रहा है। आपके घर का कोई जवान सवान साल भर उसका मुंह देखने को आपको नहीं मिलता। कोई छठ में, ईद में घर में आया 10 दिन तो आप उसका मुंह देखते हैं। जहां जाकर वो मजदूरी कर रहा है, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को आदमी रहता है, 10-10, 12-12 घंटा अपना हाल करा रहा है। 10,000 रुपया कमाए, 6,000-8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आपको होशे नहीं है। आप अपना वोट बेच रहे हैं 5 किलो अनाज पर, आप वोट दे रहे हैं नाली गली पर। आपको अपने सवांग का चिंता नहीं है। आपका जवान सवांग अपना जीवन खपा रहा है और आपको वोट देते समय दिमाग आपका ताखा पर है, तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बताने आए हैं। जगिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। आपने अभी तक देश के नाम पर वोट दिया, आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर वोट दिया। एक बार हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी सुधरेगा बिहार, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। जितना गाना है गा लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए, ये दुर्दशा खत्म नहीं होने वाला है जब तक यहाँ हर आदमी संकल्प नहीं लेगा कि वोट भैया देंगे अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए। यही बताने आए हैं। अच्छा लगे तो अपनाइए और न अच्छा लगे तो जिस दल, जिस नेता का फोटो झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमिए, लेकिन अगर गलती कीजिएगा तो लिख कर रखिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। आप वोट गलत दीजिएगा और सोचिएगा कि बहुत हमारा विकास हो जाए, ये हो नहीं सकता है। इसलिए सोच समझ कर वोट दीजिए। गांव में जा रहे हैं तो कह रहा है कि मुखिया बहुत चोरी करता है, कहता है कि इंदिरा आवास में 10-20 हजार घूस लग रहा है, राशन कार्ड में मुखिया जी पैसा ले रहे हैं। भैया, मुखिया के चुनाव में वोट देते समय 500 रुपया लेके वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर मुखिया का चुनाव कीजिएगा आप, तो मुखिया अगर चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद्र बनेगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए ना भाई। 500 रुपया लेकर मुखिया का अगर चुनाव आपने किया है तो 1.5 लाख का इंदिरा आवास चला गया। आप 500 रुपया का चोरी कर रहे हैं तो चोरों का मुखिया है तो 20,000 रुपया में चोरी कर रहा है। आप 500 में ईमान बेच रहे हैं, 20,000 में ईमान बेच रहा है। आप ईमानदार जब तक नहीं बनिएगा तो नेता ईमानदार नहीं होगा। आप स्वयं से चोरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नेता ईमानदारी से काम करे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जगिए, अपने समाज, अपने बच्चों के लिए बेहतर वोट कीजिए। मैं एक नारा लगाकर खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार।
काटने में अपने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार से बाहर आपके घर के बच्चे, आपके घर का सामान बिहार से बाहर जाता है पढ़ाई करने, रोजी रोजगार, मजदूरी करने, तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। जिसको मन हुआ वही बिहार के आदमी को गाली दे दिया, तो थप्पड़ मार दिया। सारा बिहार का आदमी बेवकूफ है। हम लोग सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि है। आपके हमारे पूर्वजों की ये जो भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए। हम लोग जो व्यवस्था बनाए हैं, इसमें हम लोग के बच्चों के 5वें क्लास के पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। इसको सुधारिए। नहीं सुधारिएगा तो जीवन भर इस गरीबी और पिछड़ापन से निकल नहीं पाइएगा। आप लोग कर ये समझा रहे हैं, समझिए, जगिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। कम से कम अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अपने बच्चों को आपने मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको अफसर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए। ट्रेन में बैठाकर मजदूरी करने के लिए मत भेजिए। यही बात समझाने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आए तो जिंदगी चलिए रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।